हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी बाय एमएसके। तो लास्ट क्लास में हमने क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में सीखा था और उसके बाद जो पार्ट था वो हमारा था आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन की। किसकी? पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो आइए देखते हैं ये होता क्या है। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। एक्चुअली में पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को हम बोल सकते हैं इट इज ए ग्रुप ऑफ इवेंट्स फ्रॉम लैंडिंग द पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा टू द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब एंड रीचिंग मेल गैमेटोफाइट टू द ओव्यूल। अब देखते हैं कैसे। एक डायग्राम के थ्रू इसको जानते हैं हम। ये पिस्टिल है, पिस्टिल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। नाम दे देते हैं इनका। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी कंटेन्स ओव्यूल। ओव्यूल एक भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 नंबर ऑफ ओव्यूल्स कैन बी प्रेजेंट। तो ओव्यूल्स को मैं यहाँ पे ब्लैक से बना रहा हूं। ओव्यूल, इस तरीके से होता है। तो ये जो पार्ट है ये है पिस्टिल। अब यहां पर क्या होता है पॉलन ग्रेन आकर के रुकता है। ये पॉलन ग्रेन आया और लैंड कर गया। क्या कर गया? यहां पर लैंड कर गया। ध्यान देंगे, पॉलन ग्रेन किसी भी स्टिग्मा पर उसी स्पीसीज का पॉलन ग्रेन आए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। एक स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स आ सकते हैं जो अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, बट स्टिग्मा विल एक्सेप्ट ओनली राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन. It happens as there is a kind of protein which is present on stigma which identify the compatible pollen grain. कॉम्पिटिबल का मतलब होता है राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन और इनकॉम्पिटिबल का मतलब होता है जो राइट टाइप नहीं है, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वरना तो क्या होता, मैंगो के प्लांट के ऊपर गुआवा का पॉलन ग्रेन आ जाता और ग्रो कर जाता, बट दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल एज द स्टिग्मा रिजेक्ट incompatible pollen grains because that is not a right type of pollen grain. Only right type of pollen grain can be receptible by the stigma. ये क्यों हो पाता है? It is because of there is a kind of protein which is present over here in this stigma. अब pollen grain की लैंडिंग हो गई है। अब लैंडिंग होने से लेकर के पॉलन ट्यूब का ओव्यूल तक जाने का जो इवेंट हुआ है, ग्रुप ऑफ इवेंट जो हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। तो हम इसको पहले डिफाइन कर देते हैं। द ग्रुप ऑफ इवेंट्स फ्रॉम लैंडिंग pollen grain on stigma to reaching pollen grain to the ovule is known as pollen pistil interaction. ओके, आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। अब जैसे ही राइट टाइप का पॉलन ग्रेन यहाँ पर गिरता है, यानी कि कॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन, तो अब ये क्या करेगा? जर्मिनेट करना स्टार्ट करता है। क्या करना स्टार्ट करेगा? जर्मिनेट।
आप जर्मिनेट करवा के लैब में चेक कर सकते हैं। आप चाइना रोज का या चिकपी का फ्लावर लें, उसको डस्ट कर दे 10% ऑफ शुगर सॉल्यूशन में, तो क्या हो जाएगा, पॉलन ट्यूब को आप ग्रो करते हुए देख सकते हैं। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, पॉलन ट्यूब निकलती है, पॉलन ट्यूब अराइज होती है। जब पॉलन ग्रेन यहाँ पर आके गिरता है तो मेजरली वो 2 सेल्ड होता है, और 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड में ही पॉलन ग्रेन सेट ऑफ हो जाता है। 3 सेल कब बोलेंगे, जब पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेटोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं। तो जर्म पोर से पॉलन ट्यूब निकलना स्टार्ट होती है। ये पॉलन ट्यूब निकलना स्टार्ट हुई। अब ध्यान देना, ये जो पॉलन ट्यूब निकल रही है ये कहां पर मूव कर रही है, ये स्टाइल में मूव कर रही है, स्टाइल में नीचे की ओर आ रही है, यानी कि इसके अंदर ग्रोथ हो रही है, तभी तो वो बढ़ के जा रही है नीचे की ओर। ग्रोथ के लिए यहाँ पर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो केमिकल्स स्टाइल में होते हैं। स्टाइल से जो केमिकल रिलीज होते हैं उसके थ्रू पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो पॉसिबल हो पाती है। इसीलिए पॉलन ट्यूब का स्टाइल के अंदर ग्रो करना कीमोट्रोपिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, कीमोट्रोपिज्म। द मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स केमिकल इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म। तो अब ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहुंचता है सीधा कहाँ, ओव्यूल के पास। कहाँ पहुंचेगा ये सीधा, ओव्यूल के पास आ गया। ये जो पॉलन ट्यूब है सीधी कहाँ आती है, ओव्यूल के पास आती है, और माइक्रोपाइलर रीजन से मोस्टली एंजियोस्पर्म प्लांट्स ने जो पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है ना ओव्यूल के अंदर, वो माइक्रोपाइलर रीजन से होती है। ये जो एंट्री है 3 रीजन से हो सकती है। पहला माइक्रोपाइलर रीजन। माइक्रोपाइलर रीजन कौन सा होता है, जिस तरफ एग होता है, एग एपरेटस प्रेजेंट होता है, वो माइक्रोपाइलर होता है। और आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने माइक्रोपाइलर एंड चलेजल एंड इनके बारे में बताया हुआ है। तो फर्स्ट एंट्री जो मोस्टली प्रेफर होती है वो कहां से होती है, माइक्रोपाइलर से। सेकंड होती है चलेजल एंड से, और थर्ड एंट्री है बीच में से भी कर लेते हैं, न्यूसेलस से एंट्री कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से क्या हो गई है, एंट्री। यहाँ तक की जो पॉलन ट्यूब पहुंची है यही कहलाता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं। ये दोनों के दोनों मेल गैमेट जो हैं वो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिए जाते हैं। कहाँ रिलीज होते हैं, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, जिनमें से एक मेल गैमेटोफाइट एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, सिनगैमी करेगा, और जो दूसरा है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा और क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा। PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। तो ये जो इवेंट है क्या कहलाती है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहलाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, पॉलन ग्रेन सिर्फ वही ग्रो करेगा जो राइट टाइप का होगा, कॉम्पेटिबल होगा, क्योंकि जब कॉम्पेटिबल होगा तो प्रोटीन उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, तब जाके वो कीमोट्रोपिज्म कर पाएगा। ओके, और इसके बाद बात कर लेते हैं हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या होता है आप देखते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियल मीन्स होता है मैन मेड, यानी कि द काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इज डन बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन। ये हाइब्रिडाइजेशन ह्यूमन क्यों करवा रहा है, मैन मेड क्यों है, बिकॉज when we want the desired character, when we want the desired character, then we need artificial hybridization, as we can pollinate according to our ways so that we can produce the desired character in the next generation. तो नेक्स्ट जनरेशन में डिजायर्ड कैरेक्टर्स को लाने के लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हैं। इट इज द प्रोसेस done by man
प्रोसेस ना बोल के हम यहाँ हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. इट इज द हाइब्रिडाइजेशन done by man to produce desired characters in the next generation. तो डिजायर्ड कैरेक्टर्स को लाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अब ये कैसे पॉसिबल होता है आइए देखते हैं. बेसिकली इट इज डन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर. तो दो चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं. सॉरी. द फर्स्ट वन इज इमास्कुलेशन. Whenever you want to do artificial hybridization, then you need to do emasculation, and the second one is bagging, and then we can say re-bagging. अब emasculation होता क्या है आइए देखते हैं. तो as I have told you that artificial hybridization is done in bisexual flower as we want to produce desired character in the next generation, so we need to dust pollen grains from desired pollen grain, okay, from desired flower. So there is a bisexual flower. These are stamen, pistil. So what happens in emasculation? Emasculation means the removal of stamen or the removal of anther from bisexual flower with the help of forceps, pair of forceps. तो आप क्या करते हैं इमास्कुलेशन के अंदर, पहले इसको हम डिफाइन कर लेते हैं. इमास्कुलेशन क्या होता है? इमास्कुलेशन द रिमूवल ऑफ स्टेमन और एंथर from bisexual flower, with the help of a pair of forceps is known as emasculation. तो आपने क्या किया, फोर्सेप की हेल्प से स्टेमन को यहाँ से हटा दिया बाइसेक्सुअल फ्लावर से, ये हटा दिया. अब यहाँ पर क्या बचा है? ओनली पिस्टिल रीजन बचा हुआ है. तो अब ये सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ नहीं हो सकता, और अब आप चाहें तो डिजायर्ड पोलन ग्रेन, डिजायर्ड फ्लावर को लेकर के आए और उसके पोलन ग्रेन को यहाँ पर डस्ट कर दें. तो हम करेंगे, इसलिए दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन. आई होप कि क्लियर होगा. लेकिन बात करते हैं बैगिंग क्या होता है. ये आओ देखते हैं बैगिंग. जब आपने यहां से स्टेमन और एंथर को हटा लिया, तो भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नजदीक में, जो पास में फ्लावर है, उसके पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आ जाए. हो सकता है, नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. तो उसके पोलन ग्रेन्स यहाँ ना आ जाए, यानी कि इसको कॉन्टामिनेट ना कर दे. अब कॉन्टामिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है? अनडिजायर्ड पोलन ग्रेन्स ना लैंड कर जाए स्टिग्मा के ऊपर. इसलिए हम क्या करते हैं, इसके स्टिग्मा को किसी बटर पेपर से कवर कर देते हैं. क्या कर देते हैं? बटर पेपर से या किसी भी पेपर से इसको स्टिग्मा को कवर कर दिया जाता है, ताकि कंटामिनेशन ना हो.
सो दैट वी कैन प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन और अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग। क्या बोलते हैं, बैगिंग। तो हम कह सकते हैं द कवरिंग ऑफ emasculated flower with butter paper is known as bagging। बैगिंग का बेनिफिट क्या होता है, इट प्रिवेंट्स कॉन्टामिनेशन। एडवांटेज क्या है इसके, इट प्रिवेंट्स कॉन्टामिनेशन। अब बात करते हैं रीबैगिंग क्या होता है। किसकी बात कर लेते हैं, रीबैगिंग। ध्यान देना रीबैगिंग के अंदर क्या होता है, देखो जरा। सबसे पहले हमने इमास्कुलेशन किया, स्टेमन को हटा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कवर किया, बैगिंग कर दिया। अब क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि भैया डिजायर्ड पॉलन ग्रेन इस पर आए, तो पहले इसको हम हटाएंगे। जो बैगिंग हमने की थी बटर पेपर को हटाएंगे, फिर डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को डस्ट करेंगे उसके ऊपर। डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को डस्ट करने के बाद उसको हम दोबारा जो बैग करते हैं, देन दैट इज नोन एज रीबैगिंग। The bagging of emasculated flower, after dusting desired pollen grains is known as रीबैगिंग। तो आई होप कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं, जो हमने पॉलिनेशन स्टार्ट किया था वीडियोस में, वो पॉलिनेशन चलता था। हमने सबसे पहले डिस्कस किया पॉलिनेशन क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, हमने डिस्कस किया सेल्फ पॉलिनेशन को, हमने डिस्कस किया क्रॉस पॉलिनेशन को, हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को डिस्कस किया, और अब हमने डिस्कस कर लिया पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन को, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन को। लेकिन ये पॉलिनेशन हमने पढ़ा क्यों, इसका एडवांटेज क्या होता है। देखो पॉलिनेशन का एडवांटेज ये होता है कि जो ओव्यूल है यहाँ तक मेल गैमेटोफाइट आ पाता है। जब मेल गैमेटोफाइट यहाँ तक पहुँचेगा, ये रिसीव करेगा, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। पॉलन पेस्टिल इंटरेक्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन जब होगा तो सीड प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, सीड प्रोड्यूस होगा। और जब पॉलिनेशन नहीं होता तो सीड प्रोड्यूस नहीं होगा। अब जब सीड प्रोड्यूस होगा, जो यहाँ से फ्रूट भी बनेगा। अब जब सीड प्रोड्यूस हुआ है, वो नेक्स्ट जनरेशन को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। इसलिए हमने पॉलिनेशन को पढ़ा है, और ये क्या होती है, पॉलिनेशन की एडवांटेज होती है। क्या होती है, एडवांटेज, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बायोलॉजी बाय MSK।